हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं विपिन गाइडेंस गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस पर बात करने वाले हैं, जिस वैकेंसी के बारे में, उसका नाम है केबीएस। केबीएस मतलब कि केंद्रीय विद्यालय संगठन। इसमें बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आई। हालांकि ये काफ़ी समय के बाद आई है, लगभग 4 साल के बाद ये वैकेंसी बीच में आई है। थोड़ी बहुत आई हैं, अदर राज्यों के लिए आई हैं, लेकिन यहाँ पे 4 साल के लंबे इंतज़ार के बाद लगभग इतनी बड़ी वैकेंसी हमें देखने को मिली है, जिसमें टोटल पद हैं 13,404 पद हैं। इसमें आपके प्राइमरी टीचर के भी पद हैं, उसके बाद टीजीटी के भी हैं, पीजीटी के भी हैं। जैसे ही हम लोग केंद्रीय विद्यालय का नाम सुनते हैं तो बहुत से बच्चों के दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या ये टीचिंग वैकेंसी है या फिर नॉन टीचिंग वैकेंसी। तो मैं इसके बारे में भी बता देता हूँ कि ये टीचिंग वैकेंसी है और नॉन टीचिंग भी वैकेंसी है, क्योंकि इसमें जो 13,404 पद की बात की गई है, उसमें कुछ पद जो हैं वो टीचिंग के हैं और कुछ नॉन टीचिंग के हैं। चलो हम पहले देख लेते हैं इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है, किस पोस्ट में कितने पद हैं, किस प्राइमरी में कितने हैं, टीजीटी में कितने हैं, पीजीटी में कितने हैं, और उसके बाद हम इस पे डिटेल में बात करेंगे। इसके जो फॉर्म फिल करने की डेट है वो प्रारंभ हो रहा है 5 दिसंबर से, 5 दिसंबर 2022 से, और जो इसकी अंतिम तिथि है वो है 26 दिसंबर। लेकिन क्योंकि कभी भी देखा गया है कि जब भी लास्ट का समय होता है फॉर्म फिल करने का, तो वेबसाइट पे लोड ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत से विद्यार्थी हैं अपना फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको अपना फॉर्म फिल करना है तो 5 तारीख से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और 20 तारीख तक कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि 6 दिन उधर साइट बहुत स्लो हो जाती है तो फॉर्म भरने में दिक्कत आ सकती है। तो हम लोग आज देख लेते हैं पहले इसका जो नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन ये देखिएगा, प्राइमरी का नोटिफिकेशन है। प्राइमरी में कितने पद हैं और इसकी योग्यताएं क्या क्या हैं, इन पे सब पे हम बात करेंगे। पहले आप देख लीजिएगा जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है वो कितनी है। तो यहाँ पे प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसी दी गई है वो यहाँ पे देखो, टोटल पद कितने दिए गए हैं, टोटल पद इसमें कितने दिए गए हैं। टोटल पद की बात करते हैं तो टोटल पद आपका टोटल पद की बात करते हैं तो टोटल पद इसमें कितने हैं, 6414 पद हैं। अभी हम कैटेगरीज भी देखेंगे कि किसमें कितने पद हैं, और क्वालिफ़िकेशन, इसमें अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। इसमें ये तो प्राइमरी टीचर का जो नोटिफिकेशन आया है, इसके अगर ग्रेड पे की बात करें तो इसका देखो मैक्सिमम एज कितनी है। इसमें मैक्सिमम एज की बात की गई है, मिनिमम एज की बात नहीं की गई, जो कि 30 वर्ष है। और उसके बाद अगर इसमें देखते हैं तो ग्रेड पे सैलरी क्या है, 35,400 से प्रारंभ होकर 1,12,400 तक है। चलो, और एक नोटिफिकेशन जो है अदर पोस्टों के लिए है उस पर देख लेते हैं। एक ये नोटिफिकेशन है, इसमें देखिएगा असिस्टेंट कमिश्नर के पद हैं, वाइस प्रिंसिपल के हैं, प्रिंसिपल के हैं, और देखते हैं आगे बहुत सारे पद। इसमें देखो टीजीटी का कितना सब्जेक्टिव, टीजीटी का कितना, पीजीटी का कितना है। तो यहाँ पे पीजीटी का दिया गया है कैटेगरीज वाइज। हिंदी में कितने पद हैं, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल की बात करें तो हिंदी में कितने पद देखने को मिल रहे हैं, हिंदी में 172 पद हैं। कितने पद हैं, 172 पद हैं। अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में 158 पद हैं। सारे सब्जेक्ट के पद दिए गए हैं। अगर टोटल की बात करें तो यहाँ पे पीजीटी में कितने पद हैं, 1409 पद हैं। और अगर हम बात करें और देखें तो और भी नीचे देखो, यहाँ पे दिया गया है टीजीटी के भी सब्जेक्टिव पद दिए गए हैं, जो कि किस सब्जेक्ट में कितने पद हैं। अगर हम टोटल बात करें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी हमें जो देखने को मिली है वो है किसमें, प्राइमरी टीचिंग में, जो कि लगभग 6,000 प्लस वैकेंसी है, अभी आप लोगों ने देखा। और उसके बाद टीजीटी में, और टीजीटी में कितने हैं, टीजीटी में आपके जो पद हैं वो टोटल हैं 3176 पद। कैटेगरीज बाई, इसमें जो सब्जेक्ट दिया गया है कैटेगरीज बाई दिए गए हैं, किस कैटेगरी में कितने पद हैं, किस सब्जेक्ट में कितने पद हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं इनका क्वालिफिकेशन क्या है।
कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है और कौन इसको फिल नहीं कर पाता है। चलिए हम इसको देख लेते हैं, इसके बारे में देखते हैं। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो सबसे पहला है पोस्ट का नाम, जो कि प्राइमरी टीचर और प्राइमरी टीचर में पद की बात करते हैं तो 6414 पद हैं। कितने हैं? 6414 पद। अगर हम इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो वो है बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए, किसी भी संस्थान से होना चाहिए। उसके बाद आपका बैचलर डिग्री में मतलब ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क अनिवार्य है। 50% से अगर कम है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दूसरी कंडीशन देखिएगा, और 10+2 में भी 50% की बात की गई है आपका। उसके बाद आपका V1 या फिर B.Ed की बात किया गया, 2 ईयर डिप्लोमा। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखिएगा, यहाँ पे कहा गया है सीटेट पेपर फर्स्ट। जो सीटेट का पेपर फर्स्ट होता है वो कैंडिडेट कैसा होना चाहिए? पास्ड होना चाहिए। वो कैसा हो? पास हो। तो यहाँ पे अगर हम प्राइमरी टीचर की बात करते हैं तो प्राइमरी टीचर में आपके पास B.Ed का डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद आपके पास ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए और पेपर सीटेट का पेपर 1 पास होना चाहिए। और अगर हम देखें दूसरे पोस्ट की बात करें तो प्राइमरी के बाद ये देखो जूनियर असिस्टेंट की पद की बात करते हैं। जूनियर असिस्टेंट की, तो जूनियर असिस्टेंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें कितने पद हैं? जूनियर असिस्टेंट की बात करेंगे तो जूनियर असिस्टेंट में देखो यहाँ पे 702 पद हैं। कितने पद हैं? 702 पद हैं। और इसके लिए आपको क्वालिफ़िकेशन जो है वो इंटर होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, ठीक है, इंटर पास होनी चाहिए। उसके बाद आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश टाइपिंग देना चाह रहे हैं तो 35 वर्ड प्रति मिनट होना चाहिए, और अगर हिंदी टाइपिंग की बात करें तो 30 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करते हैं तो मैक्सिमम एज इसमें दिया गया है कितनी? 27 वर्ष। और उसके बाद जो आपकी कैटेगरीज है उसके लिए जो छूट होती है वो आपको छूट मिलेगी। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, आगे दिया गया स्टेनोग्राफर की। स्टेनोग्राफर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कितने पद हैं? 54 पद हैं। और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इंटर क्वालिफ़िकेशन है। उसके बाद और देख लेते हैं, ये सीनियर असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे भी 322 पद हैं, बैचलर डिग्री है। और उसके बाद मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो इसमें 30 वर्ष हैं। हिंदी ट्रांसलेटर की बात करें तो 11 पद हैं इसमें। उसके बाद और देखते हैं तो यहाँ पे देखो असिस्टेंट एएसओ के पद हैं, जो जिसमें 156 पद हैं। और इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है और मैक्सिमम एज कितनी है? वो 35 वर्ष है। असिस्टेंट इंजीनियर की बात करें तो 2 पद हैं। फाइनेंस ऑफिसर की बात करें तो 6 पद हैं। प्राइमरी टीचर की बात करें जो कि म्यूज़िक की, तो यहाँ पे देखो 303 पद हैं। कितने पद हैं? म्यूज़िक प्राइमरी टीचर में म्यूज़िक का पद है जो कि 303 पद हैं। और क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इंटर पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम एज 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद लाइब्रेरियन के पद देखें तो अच्छे खासे पद हैं, 355 पद हैं। और बैचलर डिग्री या डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस का होना चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज इसमें 35 वर्ष की है। उसके बाद हम लोग और देखते हैं तो यहाँ पे देखिएगा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि PGT की बात कर रहा है। PGT में 1409 पद हैं, जो कि हमने अभी नोटिफिकेशन आपको दिखा दिया था। आप देख सकते हैं उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके। इसमें देखो मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट, जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट है वो होना चाहिए। और वो भी कितने? 50% अंकों के साथ। किसके साथ? 50% अंकों के साथ होना चाहिए। B.Ed आपका पास्ड होना चाहिए। दूसरा क्या है? B.Ed जो है वो आपका पास होना चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो मैक्सिमम एज कितनी है? इसमें 40 वर्ष है, ठीक है। तो ये PGT के पद थे। अब हम देख लेते हैं TGT की। TGT में अगर पद की बात करते हैं तो यहाँ पे बड़े पद हमें देखने को मिलते हैं 3176 पद। कितने हैं? 3176 पद हैं। और इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो बैचलर डिग्री होना चाहिए, बैचलर। और उसके बाद 50% मार्क के साथ आपका
50% अनिवार्य है। उसके बाद इसमें सीटेट जो है पेपर सेकंड, सीटेट पेपर सेकंड आपका पास होना चाहिए। कौन सा? सीटेट का जो पेपर सेकंड है वो आप पास होने चाहिए। अगर सीटेट का फर्स्ट पेपर आप पास हैं तो प्राइमरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपके साथ बीएड होना चाहिए। मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज इसमें 35 वर्ष है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं असिस्टेंट कमिश्नर की, जो कि 52 पद हैं। इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए और 45% अंक होने चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस भी चाहिए और बीएड भी चाहिए। और मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो मैक्सिमम एज है इसमें 50 वर्ष। वाइस प्रिंसिपल की बात करें तो असिस्टेंट कमिश्नर है ये। प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल में भी 239 पद हैं। और जो क्वालिफिकेशन की बात की गई है तो वहाँ पे मास्टर डिग्री 45% के साथ होना चाहिए। बीएड जो है वो कितना होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और उसके बाद एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है आपके लिए। और एज की बात करें तो 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसके लिए? प्रिंसिपल पद के लिए। अगर वाइस प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें भी हमें 203 पद देखने को मिलते हैं और मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% अंकों के साथ। बीएड पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए और 35 से 45 वर्ष के बीच में आयु होनी चाहिए। तो ये बहुत सारे पद आए हैं। अगर जो भी बच्चा इसमें फॉर्म फिल करना चाहता है, जिसके पास बीएड है या फिर जो इंटर से है उसके पास अच्छी टाइपिंग है, टाइपिंग जानता है या टाइपिंग सीख सकता है, तो वो इसके लिए स्टेनोग्राफर के भी पद हैं। जो स्टेनोग्राफर आती है उसके हिंदी ट्रांसलेटर के भी पद हैं। बहुत सारे पद हैं। टोटल पद की बात करते हैं तो टोटल पद हैं 13,404 पद हैं। तो इन पे अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो वो अप्लाई कर सकता है। 5 दिसंबर से वेबसाइट चालू हो जाएगी। 5 दिसंबर से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और 26 दिसंबर तक चलेगी। 20 तारीख तक आप अपना फॉर्म फिल कर दें। और अगर कोई इसकी तैयारी करना चाहता है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे जाके एक जैसे ही वो सब्सक्राइब करेगा तो एक नई प्लेलिस्ट उसको देखने को मिलेगी। उसमें जो भी टीचर्स हमारे पढ़ाते हैं तो वो नई प्लेलिस्ट हर कोर्स के लिए आपको बिल्कुल निःशुल्क अवेलेबल हो जाएगी। तो आप वहाँ सब्सक्राइब करके और हमारे इस फ्री क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।